दोस्तों, एक एसपी साहब का ज़िले में नया नया ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद उनको एक ज़िले में ज्वाइनिंग मिल जाती है। ज्वाइनिंग लेने के बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने रिश्तेदारों से मिल लिया जाए, क्योंकि दोस्तों इसी ज़िले में उनके रिश्तेदार रहा करते थे, जो उनकी पोस्टिंग शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर थे। दोस्तों, शाम का समय हो रहा था तो एसपी साहब जल्दी जल्दी अपनी कार में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही सफ़र करते करते उन्हें रात के 10 बज जाते हैं। जब वे रोड पर कार चला रहे होते हैं तो एक सुनसान इलाके में इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो वो बहुत कोशिश करते हैं उसको फिर से स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। फिर वो इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई आदमी मिल जाए जिससे वो किसी तरह की मदद मांग सके। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक मिल सकता है। तब वो आदमी उन्हें एक मैकेनिक के पास ले जाता है और अब वो मैकेनिक उन एसपी साहब के साथ आकर गाड़ी को चेक करने लगता है। गाड़ी चेक करने के बाद एसपी साहब को बताता है कि कार के इंजन में एक पार्ट ख़राब हो गया है, जो कि मार्केट में ही मिलेगा और जो सुबह से पहले मिलना मुमकिन नहीं हो सकता। अब एसपी साहब कार मैकेनिक को अपनी पहचान बताते हुए कहते हैं कि क्योंकि उस समय एसपी साहब ने सादी वर्दी पहनी हुई थी। इसके बाद वो कार मैकेनिक का एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर लेते हैं और अपनी कार को उसके पास ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कार को सुबह मेरा ड्राइवर आके ले जाएगा। फिर एसपी साहब उस मैकेनिक से कहते हैं कि मुझे कुछ दूर आगे जाना था, तो मुझे किसी गाड़ी में लिफ्ट दिला सकते हो क्या। दोस्तों, रात का समय था। दोनों रोड पर साइड में खड़े हो जाते हैं और वहाँ से आने जाने वाली गाड़ी का वेट करने लगते हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो उसे हाथ से इशारा करते हैं और रुकने को कहते हैं। जब वे गाड़ी नज़दीक आती है तो वो एक क्रूज़र गाड़ी थी जिसमें पहले से काफ़ी सवारियां भरी हुई थी। तब एसपी साहब ड्राइवर को बोलते हैं कि मैं इस ज़िले का नया एसपी हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर तुम मुझे लिफ्ट दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। जब एसपी साहब बताते हैं कि मुझे थोड़ी आगे ही शहर तक जाना है, तो वो गाड़ी का ड्राइवर भी एसपी साहब से बोलता है कि साहब मुझे भी उसी शहर से निकलते हुए जाना है, आइए आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। तो अब एसपी साहब को गाड़ी में लिफ्ट मिल जाती है। दोस्तों, गाड़ी में कुल मिलाकर 10 सवारियां थी और अब एसपी साहब को मिलाकर टोटल 11 सवारियां हो चुकी थी। अब गाड़ी चलने लगती है और थोड़ी दूरी चलने के बाद आगे रास्ते में एक पुलिस नाका पड़ता है। जब उस पुलिस नाके पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी, अब वहां पर एक हवलदार उनकी सवारियों से भरी हुई गाड़ी को हाथ देता है और रुकने का इशारा करता है। तो ड्राइवर गाड़ी को एक साइड में लगा देता है। इसके बाद हवलदार ड्राइवर की गाड़ी की खिड़की के पास आता है और ड्राइवर से कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तब ड्राइवर उन्हें बताता है कि आगे शहर तक जा रहा हूँ। फिर हवलदार पूछता है कि आ कहाँ से रहे हो। तो ड्राइवर बता देता है कि मैं पिछले शहर से ही आ रहा हूँ। फिर हवलदार कहता है कि ये गाड़ी तुम्हारी है या तुम यहाँ पर ड्राइवर हो। तो ड्राइवर बोलता है कि साहब ये मेरी अपनी गाड़ी है, मैं इस सवारियों को इधर से उधर पहुँचाकर किराया करके पैसा कमाता हूँ। तो हवलदार कहता है अच्छा, ज़रा गाड़ी के कागजात तो चेक कराओ। तो ड्राइवर उसको गाड़ी के कागज़ निकाल कर दे देता है। अब हवलदार गाड़ी के कागज़ चेक करने लगता है। हवलदार कागज़ चेक करने के बाद गाड़ी की सवारियों की गिनती करने लगता है। तो टोटल 11 सवारियां थी। तो फिर हवलदार ड्राइवर से कहता है कि तुमने गाड़ी में 11 सवारियां बैठा रखी हैं, जबकि इसमें तो 10 सवारियां बैठाना अलाउ है। दोस्तों, 11वीं सवारी तो खुद एसपी साहब थे, तो इसमें ड्राइवर का क्या कसूर था। उसने तो सिर्फ एसपी साहब का नाम सुनकर ही उनको लिफ्ट दी थी। तो उन्हें मिलाकर कुल 11 सवारियां हो चुकी थी। तो दोस्तों, अब एसपी साहब भी नीचे उतर आते हैं। उन्हें ड्राइवर से पहले ही बोल दिया था कि किसी को भी मेरी पहचान के बारे में, मेरी सच्चाई के बारे में नहीं बताना। अब हवलदार उस गाड़ी के ड्राइवर से कहता है कि आओ तुम्हें मैं अपने साहब के पास ले चलता हूँ। उनके साहब कुछ दूर पर एक टीन के शेड के नीचे कुर्सी डालकर बैठे हुए थे। तो वे उनके पास जाकर गाड़ी के सभी कागज़ साहब के आगे टेबल पर रख देता है और उनसे कहता है कि साहब गाड़ी में 11 सवारियां हैं, लेकिन गाड़ियों का पासिंग सिर्फ 10 सवारियों का ही है। इतना सुनने के बाद वहां खड़े एसपी साहब भी बोल पड़ते हैं कि बड़े साहब, मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने रास्ते में इनसे लिफ्ट मांग ली, तो मुझे मिलाकर ही 11 सवारियां हुई हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्लीज़ इनका चालान मत काटिए, इन्होंने ऐसे जाने दीजिए, ये बेचारे मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो अब जो बड़े साहब होते हैं वो गाड़ी के कागज़ चेक करने लगते हैं और चेक करने के बाद कहते हैं कि इसका 5000 का चालान बनेगा, इसके बाद तुरंत 5000 का चालान काट दो। तो अब जो बड़े साहब होते हैं वे गाड़ी के कागज़ चेक करने के बाद कहते हैं कि इसका 5000 का चालान बनेगा, इसका तुरंत 5000 का चालान काट दो।
अब हवलदार ड्राइवर और एसपी साहब के थोड़ा करीब आता है और उनके कान में धीरे से बोलता है, अगर तुम बड़े साहब को 1000 रुपये फाइन दे देते हो तो तुम्हारा चालान होने से बच जाएगा। आगे भाई तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम कर सकते हो। या तो चालान बनवा लो या फिर 1000 रुपये देकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा ही कर लो, 1000 रुपये का फ़ाइन दे दो और रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी और पुलिस वालों को इसकी भनक भी नहीं लगेगी कि हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ड्राइवर भी ऐसा ही करता है और एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंचता है। तब एसपी साहब बड़े साहब से कहते हैं कि साहब 500 में काम चला लीजिए। लेकिन बड़े साहब कहते हैं कि अगर जाना है तो 1000 ही फाइन देना पड़ेगा, 1000 से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम 5000 का चालान काट देते हैं, तुम उसे बाद में जमा कर देना। इतना सुनते ही अब हवलदार भी चालान काटने लगता है। तो एसपी साहब 500 के 2 नोट निकालकर बड़े साहब के दे देते हैं। बड़े साहब 1000 रुपये लेकर बड़ी सफाई से चुपचाप अपनी जेब में डाल लेते हैं और कह देते कि इन गाड़ियों को अब आगे जाने दो। अब एसपी साहब और ड्राइवर पैसे देकर वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते बड़े साहब ड्राइवर को समझाते हुए कहते हैं कि आगे से ध्यान रखना, पासिंग से ज़्यादा सवारियां कभी भी गाड़ी में मत बिठाना। अब ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है, लेकिन एसपी साहब उसे रोक लेते हैं। फिर वे बड़े साहब से कहते हैं कि सरकार ने तुम्हें जनता की सेवा के लिए रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। तुम ये फ़ाइन नहीं बल्कि रिश्वत ले रहे हो। पता नहीं आज तक तुमने कितने लोगों से रिश्वत ली होगी, तुम लोगों को बेवजह परेशान करते हो। जब ये बात बड़े साहब सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो हवलदार से कहते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इनका इलाज करना ही पड़ेगा, चलो अब इनका चालान काट दो। तो ड्राइवर कहता है, बड़े साहब हमने तो 1000 रुपये आपको पहले ही दे दिए। तो वो कहते हैं कि अब 1000 भी जाएंगे और तुम्हारा चालान भी बनेगा। तो इस पर एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए जो इतनी रिश्वत लेते हैं और जनता को बेवजह परेशान करते हैं। अब ये बात सुनकर बड़े साहब का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। तो वो खड़े हो जाते हैं और एसपी साहब का कॉलर पकड़ने लगते हैं। तभी एसपी साहब अपना आईडी कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगते हैं। जैसे ही बड़े साहब का ये आईडी कार्ड देखते हैं तो एकदम से उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनके पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। अब डरते डरते एसपी साहब को सल्यूट मारते हैं। जब बड़े साहब सल्यूट मार रहे थे तो सभी पुलिस वाले एसपी साहब को भी सल्यूट मारने लगते हैं। अब बड़े साहब और सभी पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये ज़िले के नए एसपी साहब आए हैं, इसलिए वे बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब हमारा क्या होगा। अब वे सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। एसपी साहब से कहते हैं कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं अगर आगे से हमने ऐसा कोई रिश्वत ली तो। दोस्तों टाइम काफ़ी हो चुका था, क्रूज़र की सभी सवारियां भी वहां आ गई थी और सभी लोग ये नज़ारा अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने ये तमाशा होता हुआ देख रहे थे। तभी उन सवारियों में से एक सवारी बोलती है कि साहब इन्होंने बहुत लूट मचा रखी है, ये गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये लोग किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते, हर एक से ये लोग रिश्वत लेते हैं, चाहे कागज़ पूरे हों तब भी ये लोग रिश्वत मांगते ही हैं, कागज़ में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और फाइन के नाम लेकर बस इनको तो पैसे चाहिए ही होते हैं। तब एसपी साहब कहते हैं कि सुन लो, अपने कान के पर्दे खोलकर, कैसे तुमसे ये आम जनता दुखी है। अब ड्राइवर भी बोल पड़ता है कि हमारी यूनियन का ड्राइवर बता रहे थे कि इन्होंने उनसे भी बेवजह रिश्वत ली है, ये हर बार उनको रोकते हैं और कुछ ना कुछ पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं, वे भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सर, आप इनको माफ़ मत करना, इनको ऐसे ही मत छोड़ना, इन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया है। जब लोग इतना बोलते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि अब बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तुमसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तुम लोगों की सेवा करने के लिए रखा गया है और तुम लोगों को लूट रहे हो। तब एसपी साहब उन पर एक्शन लेते हुए उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं और बड़े अधिकारियों को सूचित कर देते हैं और वहाँ पर नया स्टाफ तैनात करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो क्रूज़र वाले के साथ अपने रिश्तेदार में चले जाते हैं और सुबह अपने ड्राइवर को अपनी गाड़ी लेने के लिए भेज देते हैं और ख़ुद ज़िला मुख्यालय आ जाते हैं और वहाँ से अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर उसी क्रूज़र ड्राइवर के पास जाते हैं, उनकी यूनियन से मिलते हैं और ड्राइवर को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे ईमानदार एसपी साहब के बारे में? जो भी हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।